नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार में जो पिछले दिनों गिरावट देखी गई उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। हमारे पास ना 11 जुलाई का एक विश्लेषण है, शेयर बाजार की गिरावट, कारण और अवसर। तो देखते हैं कि ये विश्लेषण क्या कहता है, बाजार क्यों गिरा और आगे के क्या संकेत हैं। बिल्कुल। शुरुआत में ही ये विश्लेषण बता रहा है कि कई PSU स्टॉक्स जैसे RVNL, ONGC, NBCC इनमें 2 से 4% तक की गिरावट आई। हाँ, ये गिरावट काफी फैली हुई थी, मतलब सिर्फ कुछ शेयरों तक नहीं थी। सही। तो फिर इसके पीछे की वजहें क्या रहीं? क्या कहता है विश्लेषण? देखिए, विश्लेषण जो है वो 3 मुख्य कारणों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला और शायद सबसे तात्कालिक वो था TCS के तिमाही नतीजे। अच्छा, TCS के रिजल्ट्स। हाँ, वो बाजार की जो उम्मीदें थी शायद उन पर पूरे खरे नहीं उतरे। और देखिए, नतीजों का मौसम जब होता है तो TCS जैसी बड़ी IT कंपनी के आंकड़े ना वो पूरे सेक्टर पर असर डालते हैं। हाँ, और फिर निफ्टी पर भी असर पड़ता है इसका। बिल्कुल, निफ्टी पर भी उसका असर दिखता है। ये तो हुआ पहला कारण। ओके, तो ये तो घरेलू हो गया, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह थी? मुझे लगता है विश्लेषण में कुछ बाहरी मतलब ग्लोबल फैक्टर्स का भी जिक्र था, अमेरिका कनाडा वाला कुछ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा कारण वही है, वैश्विक। अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कुछ सामानों पर वो भारी टैक्स लगाने की बात की, करीब 35%। ओह, काफी ज्यादा। जी। अब जब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐसा तनाव बढ़ता है ना, तो ग्लोबल ट्रेड को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। अनिश्चितता बढ़ जाती है। हाँ, अनिश्चितता। और इसका असर फिर भारत जैसे उभरते बाजारों के सेंटीमेंट पर भी पड़ता है। निवेशक थोड़ा कतराने लगते हैं जोखिम लेने से। सही बात है। ओके, तो TCS के नतीजे, फिर ये ग्लोबल टेंशन, और तीसरा कारण वो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं FIIs की क्या भूमिका रही, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। विश्लेषण कहता है कि उन्होंने हाल में काफी बिकवाली की है। अच्छा, कहां पर? कैश मार्केट में, खासकर वायदा बाजार में, मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस, FNO सेगमेंट जिसे कहते हैं। ओके, FNO में। जी, ये वो बाजार है जहां लिवरेज ज्यादा होता है, कम पैसे में बड़े सौदे होते हैं। तो जब FIIs जैसे बड़े प्लेयर्स वहां बेचते हैं ना, तो उसका असर बहुत तेज और बड़ा होता है, कैश मार्केट पर भी। तो ये बिकवाली क्यों हुई? मतलब सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या कुछ और? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है ये मुनाफा वसूली हो, या फिर शायद ये वैश्विक जोखिम को देखते हुए अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो। ये आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 वजह, TCS, ग्लोबल टेंशन और FIIs की सेलिंग, इन्होंने मिलकर बाजार पर दबाव डाला। जी बिल्कुल, तीनों एक साथ आ गए। तो अब सवाल ये है कि इस गिरावट के बाद बाजार है कहाँ? क्या विश्लेषण निफ्टी के किसी खास लेवल के बारे में बताता है? कोई सपोर्ट लेवल? हाँ, बताता है। विश्लेषण के मुताबिक निफ्टी जो है वो 25,200 से 25,250 के दायरे में कुछ सपोर्ट लेता दिख रहा है। 25,200 से 25,250। जी, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन माना जा रहा है, मतलब वो लेवल जहां उम्मीद की जाती है कि गिरावट रुक सकती है और शायद खरीदार वापस आएं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि गिरावट थम गई और यहाँ से, जैसा आप विश्लेषण के टाइटल में भी है, अवसर बन सकता है खरीदारी का? देखिए, विश्लेषण इसे एक संभावित खरीदारी का अवसर कह रहा है, संभावना है। अच्छा, संभावित। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो ये कि बाजार इस 25,200 25,250 के लेवल पर टिका रहे। सिर्फ छूना काफी नहीं है। टिकना जरूरी है। बिल्कुल, बाजार को यहाँ पर रुकना होगा और फिर शायद थोड़ा ऊपर जाने के संकेत देने होंगे। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, मान लीजिए, तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। ओके, तो ये अभी पक्का नहीं है, मतलब देखो और इंतजार करो वाली सिचुएशन ज्यादा लग रही है। हाँ बिल्कुल, इसे आप सावधानी के साथ अवसर मान सकते हैं। स्थिरता कंफर्म होने के बाद ही शायद कोई कदम उठाना सही रहेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कहानी ये है कि भाई TCS के नतीजों ने निराश किया, ग्लोबल चिंताएं बढ़ी, FIIs ने माल बेचा और बाजार नीचे आ गया। सही। अब निफ्टी एक अहम मोड़ पे खड़ा है, 25,500 25,050 के पास। यहाँ से संभल भी सकता है और फिसल भी सकता है। एकदम सही कहा आपने। सारी नजरें इसी लेवल पर टिकी हैं। विश्लेषण अवसर तो देख रहा है, लेकिन स्थिरता की पुष्टि के साथ। जल्दबाजी ठीक नहीं है अभी। ये पूरी बातचीत ना एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में ला रही है। जैसे जब बाजार में ऐसी उथल पुथल होती है और विश्लेषण कहता है कि ये सपोर्ट है, ये अवसर हो सकता है,
तो एक आम निवेशक कैसे समझे कि ये वाकई में स्थिरता की शुरुआत है या सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक झूठा ठहराव है? मतलब किन ठोस संकेतों पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो सही फैसला ले सकें, घबराहट में या ज्यादा जोश में गलत कदम ना उठा लें? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पे सोचना जरूरी है। किन इंडिकेटर्स को देखें, क्या वॉल्यूम देखें, क्या वैश्विक संकेत देखें। ये अपनी रणनीति बनाने में काफी मददगार हो सकता है।